तो भगवान हमेशा अपनी इच्छा से आते हैं और भगवान के आने के बहुत सारे प्रयोजन होते हैं, बहुत से कारण होते हैं कि भगवान क्यों इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। हम सभी लोग इस जगत में आते हैं, लेकिन हमारे इस जगत में आने में और भगवान के इस जगत में आने में बहुत बड़ा अंतर है। तो कैसा अंतर है भगवान के आने में और हमारे आने में? तो कहा हमारे जन्म और कर्म के विषय में कोई वर्णन करे या चिंतन करे या कथा करे तो उसका कोई कल्याण नहीं होगा, लेकिन भगवान के यदि कोई जन्म और कर्मों का वर्णन करे तो क्या होगा? तो कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुख से गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई मेरे जन्म और कर्मों की कथा कहता है अथवा चिंतन करता है, वर्णन करता है या समझ लेता है, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को यदि कोई जीव, यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तो क्या होता है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उसका यह 84 लाख में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र लगा है, ये चक्र समाप्त हो जाता है, रुक जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं नैति मामेति सोऽर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह मेरा भक्त बन जाता है, मेरे धाम मेरे पास वापस आ जाता है। तो भगवान के विषय में समझना, जान पाना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो कहा कि भगवान के इस जगत में आने के कई कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्यों आते हैं? कहा कि जब जब धर्म का पतन होता है या धर्म की प्रधानता होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, और भी कोई कारण है? तो कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। लेकिन ये जितने भी कारण बताए जाते हैं, यह सब के लिए भगवान को इस जगत में आना ही पड़े ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहे तो अपने धाम में बैठे बैठे यदि असुरों का ही विनाश करना है तो भगवान अपने मन में संकल्प कर ले कि इस असुर का विनाश हो जाए। भगवान तो सभी के हृदय में ही बैठे हैं और अस्त्र शस्त्र धारण किए भगवान तो चतुर्भुज परमात्मा रूप में ही हृदय में विराजमान है। चाहे तो भीतर से ही एक अस्त्र चलाएं और वह व्यक्ति, उसका वही राम नाम सत्य हो जाए। भगवान चाहे तो हृदय में ही बैठे हैं, एक हार्ट अटैक दे दे और असुर का वहीं पर मृत्यु हो जाए। तो असुरों को मारने के लिए भगवान को आना पड़े ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। भगवान तो अपने संकल्प मात्र असुरों को मार सकते हैं। तो फिर क्यों आते हैं? कहा कि धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन यदि धर्म की ही संस्थापना करनी हो तो भगवान अपने भक्तों को, पार्षदों को, आचार्यों को, जैसे मध्वाचार्य को भेजा, विष्णु स्वामी को भेजा, रामानंदाचार्य को भेजा, रामानुजाचार्य को भेजा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद को भेजा, तो भगवान अपने पार्षदों को भेजकर भी धर्म की संस्थापना करवा सकते हैं। उसके लिए भी स्वयं आना पड़े यह भी अति आवश्यक तो नहीं है। फिर क्या कारण है? तो कहा ऐसे बहुत सारे कारण हैं और यह कारण इसलिए है कि जब भगवान आ ही जाते हैं तो ये सब काम भी कर देते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है भारतीय, है इस देश का, उसका घर, मकान, परिवार, माता पिता सब यहाँ रहते हैं, लेकिन वह उसके परिजनों के मध्य में, उसके परिवार वालों में या रिश्तेदारों ने कोई बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया है। मान लीजिए किसी का शादी विवाह है या घर में कोई उत्सव है, कार्यक्रम है और उसको बुलाया गया, अथवा कोई बड़ा आवश्यक कार्य है तो इस कारण से उसको बुलाया गया
और वह व्यक्ति विदेश से किसी विशेष कारण के लिए, या तो कोई कार्यालय का कार्य हो या सरकारी काम हो या रिश्तेदारों से कुछ कार्यक्रम आदि हो, इस कारण से वह अपने देश भारत में आता है। अब वह आ ही गया है तो विचार करता है कि अरे कई दिनों से मैं विदेश में हूँ, अपने घर नहीं गया, थोड़ा घर जाके देखता हूँ, घर में ताला डला है। और वह अपने घर भी जाता है तो सोचता है इतनी धूल हो गई, थोड़ी सफाई भी कर लेता हूँ, और फिर जो आस पड़ोसी हैं उन सब से भी मिल लेता है, और बाकी जितने छोटे मोटे काम हैं सब कार्य वह कर देता है। तो अब कोई कहे, उसका कोई पड़ोसी कहे कि देखो भैया, ये तो विदेश में रहते थे लेकिन इनके फ्लैट की सफाई करने आए हैं, तो क्या ये सही बात है? क्या यही बात है कि वो विदेश से आया है? फिर क्यों आया है? क्यों आया है? फिर विदेश से क्यों आया है? झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं, उसको तो कोई महोत्सव था या बुलाया गया था, परिवार वालों ने कोई कथा सत्संग होगा, निमंत्रण दिया, इस कारण वो आया था। लेकिन क्योंकि आ ही गया था तो उसने सोचा यहाँ मेरा घर भी है, इस घर की भी सफाई कर देता हूँ और भी जो थोड़े बहुत काम है वो भी कर देता हूँ। इसी प्रकार से भगवान तो अपने धाम में, अपने लोक में रहते ही हैं, लेकिन जब किसी विशेष प्रयोजन से आते हैं, किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए आते हैं, तो जब आ ही गए हैं तो असुरों का भी विनाश कर देते हैं, धर्म की भी संस्थापना कर देते हैं, साधुओं का भी कल्याण कर देते हैं, ये सब काम भी वे स्वयं ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के आने का प्रयोजन बताया जाता है। लेकिन मुख्य बात क्या है, क्यों भगवान इस धरती पर आते हैं? तो कहा मुख्य प्रयोजन तो यह है कि हम जैसे जी जो इस संसार में फंस गए हैं, जो इस संसार में गिर गए हैं और भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक घर कहाँ है, हमारे वास्तविक स्वजन जो भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, वह हमारा वास्तविक घर है, उसको भूलकर हम इस संसार में आ गए हैं और यहाँ इसी भवाटवी में पड़ गए हैं। तो यहाँ से हमें मुक्त कराने के लिए, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें आकृष्ट करने के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि यदि भगवान आए ही नहीं, वे लीला ही नहीं करें, तो हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान से हमारा क्या संबंध है और हमें क्यों इस संसार में दुख मिलते हैं, क्यों हमें अपने घर भगवत धाम वापस जाना है, ये सब हमें कौन बताएगा? यदि भगवान नहीं आएंगे तो भगवत गीता का ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान नहीं आएंगे तो भागवत की कथा कैसे संभव है? क्योंकि इस भागवत में तो भगवान की लीलाओं का ही वर्णन है। भगवान जब प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, और फिर उनकी लीलाओं को, कथाओं को जब भक्त बैठकर श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, कथा सुनाते हैं और कथा सुनते हैं, तब जीवों का कल्याण होता है और तब उन्हें समझ में आता है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तभी तो वे भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो यह बात बताने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। और एक कारण है कि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जैसे शबरी हैं, जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, यदि भगवान स्वयं न आए तो इन भक्तों का क्या होगा? जो शबरी कई कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं कि मेरे राम आएंगे, घनश्याम आएंगे, तो उन शबरी का क्या होगा? जो प्रहलाद महाराज इतने कष्ट सहन करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, यदि भगवान न आए तो इन प्रहलाद जी का क्या होगा? जो ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, यदि भगवान न आए तो उन ध्रुव जी का क्या होगा? तो जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो यशोदा मैया है, नंद बाबा है, ग्वाल बाल है, इनको आनंद कौन देगा? इनको आनंद भगवान अपने धाम में बैठकर अपने संकल्प से नहीं दे सकते। भगवान अपने संकल्प से असुरों को मार सकते हैं, भगवान अपने संकल्प से दुष्टों का विनाश कर सकते हैं, साधुओं की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की संस्थापना कर सकते हैं, लेकिन अपने संकल्प से इन प्रेमी भक्तों के प्रेम को तुष्ट नहीं कर सकते। इन भक्तों के लिए तो भगवान को अवतार लेकर आना ही पड़ेगा, लीला करनी ही पड़ेगी, इन ग्वाल बालों के साथ खेलना ही पड़ेगा, गोपियों के साथ नित्य विहार करना ही पड़ेगा, तभी ये प्रसन्न होंगे।
तो भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, प्रेम करते हैं। इसीलिए अपने सच्चिदानंदमय चिन्मय दिव्य धाम को छोड़कर इस मृत्यु लोक में भी आने को तैयार हो जाते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता ही तो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।